बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बानी पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। आज इद्दत केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की जानिब से। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसे फ़ारिग कर दिया है और ये कहा कि ये इख्तियार में नहीं आता। इसके अलावा प्रॉक्सीज़ को बचाने के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशें, गलीज़ तरीन इक़दामात जारी हैं। कल पार्लिमान का कांधा इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश हैं वो की गई, लेकिन वो कोशिश जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलकर जो है वो नाकाम बना दी है। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती मेंबरान और बिलखसूस वो मेंबरान जिनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया या फिर उनको पार्लिमान में लाया गया, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो अपनी जो उनको जितवाया गया है उसको हक हलाल कर सकें, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। पार्लिमान के फोरम से जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर स्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो कोशिशें किसी हद तक नाकाम हुई हैं। अब आगे क्या होगा उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। आगाज़ में नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए आजकल अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। एक तो जो इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह से मुतालिक मामला था, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत में जो है वो केस जो है वो बिलाखिर आज उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। जो रिजवान अब्बासी हैं, प्रोसिक्यूटर हैं हुकूमत के, उनकी भरपूर कोशिशें कई अरसे से जारी थी कि जो इद्दत वाला केस हो या फिर जो बाकी केसेस हैं उनमें इल्तवा का शिकार हासिल किया जा सके। बाहर चला जाते थे, कभी पेश नहीं होते थे, कभी वीडियो लिंक के ऊपर नहीं आते थे। बिलाखिर जज साहब की भी जो बर्दाश्त है वो जवाब देगी। उन्होंने आज बिलाखिर फ़ैसला महफूज कर लिया। ओपन एंड शट केस है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरत की गवाही जो होती है इद्दत के हवाले से काबिल कबूल होती है, वही होती है, लेकिन जिस तरीके से फ़ैसला दिलवाया गया और मकसद ये था कि मजहबी वोटर को जो है वो टारगेट किया जाए और इमरान खान और बुशरा बीबी को जिस तरीके से मुलायन करके जो मजहबी वोटर है वो उनको बदजन किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मजहबी तहरीक या फिर एक मजहबी जज्बात उभार कर जो उनका वोट बैंक है वो उनको नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन 8 फरवरी गुजर चुका, बुरे तरीके से नाकाम हुए और बिलाखिर अपनी धौंस धांधली बदमाशी के ऊपर उतर कर उन्होंने फॉर्म 47 जारी कराकर मामला जितवा दिया। खैर, उसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है। चांसेस यही हैं कि खान साहब इसमें रिलीज़ हो जाएंगे, यानी कि इस केस के अंदर भी उनके केस फारिग कर दिया जाएगा तो यहाँ से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ क्या, बेसिकली तो केस ही नहीं बनता था। शर्म का मकाम ये है कि अब आप निकाह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों में अगर आप लग गए हैं तो आपको शर्मिंदगी, ऐसे तो शर्मिंदगी का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है इन लोगों के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतल्लिक़ दरख्वास्त फारिग कर दी और ये कहा कि ये हमारी हदूद या फिर दायरा कार में नहीं आती। दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए, असम्बली की तहलील और बाकी जो मामला थे उस हवाले से। उन्होंने कहा ऐसा केस हमारी तरफ नहीं आता। तो बलूचिस्तान से भी PTI को और इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैंने वीडियो करनी थी जिसमें धुआंधार किस्म की तकारीर की गई। जजेस बिलखसूस जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जज हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, इनको टारगेट किया गया। इनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की गई, इनको दबाव में लाने की कोशिशें की गई, इनके कंडक्ट को मिसकंडक्ट कहा गया, इनकी जजमेंट्स को या फिर इनके कुछ रिमार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर माहौल गर्म किया गया। फैसल वाडा ने परसों से, यानी कि कल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुलतवी हुआ तो उससे एक रोज़ पहले यानी कि जुमेरात और जुमे को मंगल और बुध को जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक प्री प्लान, एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत ने इजलास बुलाया। इजलास के अंदर फैसल वाडा को कहा गया कि आपको, क्योंकि यहाँ पर पार्लिमानी कवर आ जाएगा, तो पार्लिमानी जब कवर आपको आ जाएगा तो आप जजेस के ऊपर खूब लताड़ें, उनको अपना स्कोर सेटल करें। प्रॉक्सीज़ के लफ्ज़ के ऊपर बड़ी उनको तौहीन महसूस हुई फैसल वाडा को, और ये कहा गया कि मेरा जो इस्तेहकाक है वो मेरा इस्तेहकाक मजरू कर दिया गया। पार्लिमान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या अदलिया वर्सेस पार्लिमान कराने की उन्होंने कोशिश की।
शरी रहमान साहबा जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, क्योंकि चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी क्या मकाम सदर हैं, उनकी जगह पर सैदाल खान नासिर आए डिप्टी चेयरमैन, वो क्या मकाम चेयरमैन के तौर पर आए। उनसे इजलास चलाना, इजलास चला नहीं पा रहे थे, तो फिर पैनल ऑफ चेयर के तौर पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर शरी रहमान ने वो इजलास चलाया। और फिर जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया अपना इजलास, और आखिर तक लोग जो है वो जो मेंबरान थे सेनेट के, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे शरी रहमान साहबा को। खैर कोशिश की गई कि पार्लिमान और अदलिया को आमने सामने लाया जाए, और तीनों जजेस जिनका नाम मैंने पहले बताया, इनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए, इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें। बेसिकली तकलीफ ये थी कि मिसिंग पर्सन वाला जो केस था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने टेकअप किया, बड़े बड़ों को तलब किया, इसके ऊपर हुकूमत की भी परेशानी सामने आ गई, पीपल्स पार्टी की भी परेशानी सामने आ गई, और फिर जिनकी प्रॉक्सीज बनकर कुछ लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चमचे जिनको कहा जाता है उर्दू में, वो भी उनको चलाने वाले जिनकी डोरियां उनके हाथों में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर उनका पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल करें और फिर यहाँ से तहरीक इस्तेकाक मोशन वगैरह डालें और फिर बहस करवाएं। तो फिर अचानक फैसल वाडा की तकरीर के बाद एक बहस शुरू करा दी जाती है। बहस में शिबली फराज साहब हिस्सा लेते हैं। शिबली फराज साहब कहते हैं कि चलिए ठीक है, पार्लिमान की इज्जत औकार वकार के ऊपर हम एक होने को तैयार हैं, लेकिन बात सीधी सी ये है कि जब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरमन के ऊपर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो फिर आप वो भी बात करेंगे किस तरीके से इमरान खान साहब को एक महीने बल्कि 15 रोज में 3 मुकदमात में सजाएं देंगी, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सलूक किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस तरीके से बाकी जजेस को मुलायन किया गया, अदलिया कोई फैसला करती है तो फिर 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत क्यों करना शुरू कर देती है, तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उसके बाद इरफान सदीकी साहब ने गुफ्तगू की और ये कहा कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन जजेस को भी एहतराम करना चाहिए, उनको ख्याल करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से वज़ीर आज़म को सज़ा दे दी गई पनामा केस के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ को और फिर बाकी बेंच बनाया गया, बाकी मामला किए, उन्होंने भी तनकीद की। इसके बाद कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा कि नस्ला टावर गिरा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 1 को बचा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची को मैं सियासी जमातों से या फिर उससे पाक करूंगा। भी आपका क्या काम है? उन्होंने कहा आप आज खुद नोटिस लें, तौहीन अदालत के ऊपर ना लें, बल्कि आप बोल लें कि 20-22 लाख के करीब जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उनको किस तरीके से ख़त्म करें। फिर मंजूर काकड़ साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हैं, उन्होंने भी आलमोस्ट यही बातें की, पार्लिमान की इज्जत तौहीर की बातें करते रहे और जजेस के ऊपर वो भी तनकीद करते रहे। फिर फैसल सब्जवारी MQM से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा तौहीन बहुत हो चुकी है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा दिखाएं, सियासतदान पॉइंट आउट नहीं करेंगे चीज़ें तो फिर कौन करेगा, इनका ये हक है, ये पॉइंट आउट करें। सियासतदानों का, पार्लियामेंटेरियंस का 1-1 लाख वोट होते हैं, आपकी इज्जत है तो फिर हमारी भी इज्जत है, जो इज्जतें हैं वो साझी होती हैं, ख्याल करें, बुर्दबारी के साथ चलें। और उन्होंने फिर MQM के कारकुनान और मिसिंग पर्सन के हवाले से भी गुफ्तगू की, उन्होंने यहाँ पे भी सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे पैगाम भिजवाया कि मेरे खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैंने जलसा में यही बात की थी कि पनामा केस के जो 3 बेंचेस हैं, 3 रुकनी बेंच है, ये जब तक इनको तब्दील नहीं करेंगे इंसाफ नहीं होगा। इसके ऊपर कहते हैं मुझे नोटिस भिजवा दिया गया। फिर मुझे पैगाम आया कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर आप तनकीद करो तो फिर आपको जो है वो पार्लिमान भिजवा दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरा कोई बड़ा केस लेने को तैयार नहीं था। आसमा जहांगीर तैयार हुई लेकिन बाद में वो फौत हो गई। फिर कामरान मुर्तज़ा जो हैं उन्होंने मेरा केस लड़ा, लेकिन बड़े जो वकला थे वो इसलिए केस नहीं लेते थे कि बेंच ये जज आपसे नाराज़ हैं, अदालत आपसे नाराज़ हैं, लिहाजा हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। उसके बाद ही PTI के मोहसिन अजीज़ साहब ने गुफ्तगू की और बड़ी तल्ख गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बाबर सत्तार, अतर मिनल्ला और मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर तनकीद की जा रही है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई हैं, लेकिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स किसने की हैं ये क्यों नहीं बताया जा रहा, ये क्यों नहीं यहाँ पर कहा जा रहा कि हमारे महान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की हुई हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक हुक्म दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन कराएं, आपने अमल दरामद नहीं किया और यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कराने की बातें की जाती हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तनकीद माजी में की गई, उन्होंने कहा पार्लिमान के कुछ हदूद व कयूद हैं उनके अंदर रहना चाहिए। फिर JUI के कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी नपी तुली, टू द पॉइंट और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आइन हमें बेशक इजाज़त देता है कि आप
गुफ्तगू कर सकते हैं, और पार्लिमान आप कहते हैं सुप्रीम है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन ये सॉवरन नहीं है। लिहाजा हदूद मुतय्यन है, जजेस के कंडक्ट के ऊपर यहाँ पर बातें नहीं की जा सकती, यहाँ इनके अंदर मौजूद है, हमें उसके अंदर पैरामीटर के अंदर रहना चाहिए। और उन्होंने कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, और मिसिंग पर्सन की बात करना कौन सा गुनाह है। उन्होंने कहा कि इस तरह अदालतों में जजेस को रुस्वा ना करें, उनकी भी तौकीर है, मिसिंग पर्सन के ऊपर तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास MWM के सेनेटर, पहली गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल, बड़ी तकरीर की, ज़बरदस्त तकरीर की, रूल ऑफ लॉ की बात की, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, और ये कहा कि जब तक रूल ऑफ लॉ और इंसाफ नहीं होगा, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट समेत हम सब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जमातें, ये पावर पॉलिटिक्स करती हैं। उन्होंने कहा पावर पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है इक़्तिदार के लिए, और इक़्तिदार की सियासत में आप उनका मुल्क चाहे भाड़ में जाए, मुल्क चाहे का जब बेड़ा गर्क हो जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट भी यही कर रही है, चाहे मुल्क बर्बाद तबाह हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं, उनको पावर पॉलिटिक्स और इक़्तिदार ही चाहिए। फिर एमल वली खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सदर, उन्होंने तो तबाही फेर दी, उन्होंने मट्टी पलीत कर दी। उन्होंने तारीख़ को इस अंदाज में पेश किया कि कमाल हो गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सियासी कैदी थे वो कैद आज़म थे। उन्होंने जब फ़ौज को कहा कि मुल्क आज़ाद इसलिए नहीं हुआ, या मुल्क इसलिए नहीं बना कि आप हुक्मरान बन जाएं और अवाम जो है आपके ग़ुलाम बन जाए, ऐसा नहीं होगा। कहते इस तकरीर के बाद कैद आज़म को सियासी तौर पर कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा लोगों के इलाज मुआलजे लंदन वगैरह में होते थे, लेकिन उनको ज़ियारत भिजवा दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने कहा बंगाल का मैंडेट नहीं माना गया, मुल्क दो लख्त हो गया, और अभी भी हम मैंडेट नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको अगर प्रॉक्सीज़ ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने मिसिंग पर्सन केस में एक ISI के कर्नल के ऊपर बात की, और फिर उस कर्नल के बाद मामला तकलीफ यहाँ पहुँच गई, तो फिर प्रॉक्सीज़ की बातें तो होंगी। उन्होंने कहा जो प्रॉक्सी नहीं है उनको भी तकलीफ नहीं होगी, हमें आप गद्दार कहते हैं, हमें पता हम गद्दार नहीं हैं, तो फिर हमें कोई मसला नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा पार्लिमान को किसी और की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो गैब हैं और हम आमने सामने आ रहे हैं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। खैर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ाहिर साहब ने भी कहा कि इदारों को अपने हदूद के अंदर रहना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं है, ये नहीं है, कंटेम्प्ट के मामले को ख़त्म करना चाहिए, वो वगैरह जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो पेश किया। उसके बाद ये जो बहस है, 5 अपोजिशन के और 7 हुकूमती मेंबरान ने इस बहस में हिस्सा लिया, और बहस की जो रिपोर्ट है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट को कहा गया कि वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को भिजवाएं, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ये डिसाइड करेंगे क्या इसको सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा या फिर नहीं भिजवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के तौर पर वापस आएंगे, या फिर चेयरमैन सेनेट बनेंगे, या फिर वो आएंगे, या फिर इस्तेदाल खान नासिर होंगे, तो ये मामला जो है ये रिपोर्ट की शक्ल में कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान या पार्लिमान की आवाज़ है, ये राय है कि आप इनसे बाज रहें, प्रोसीडिंग्स ना करें। तो ये अदालत को दबाव में लाने के लिए कोशिश की गई है, और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाजिल साहब ने रास्ता तो दिखाया था कि पार्लिमान का फोरम ये वाली बातें, तो बड़ी गलीज़ किस्म के मुहिम हुकूमत की तरफ से की कोशिश की गई, और उसमें किसी हद तक नाकामी हुआ है, क्योंकि जो अपोजिशन की तरफ से बातें सामने आई वो हावी थी हुकूमती मौक़िफ़ से। ये था आज का इलाज, काफ़ी लंबा हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हामी नासिर।